गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर असाइनमेंट सॉल्व नहीं करे हमने, तो कि कुछ पेंडिंग असाइनमेंट हैं जो रहते थे, टाइम की वजह से करवा नहीं पाया। अब एक बार डिस्कस करते हैं जरा। ये 13 नवंबर का असाइनमेंट ट्रीगो का, छोटे छोटे असाइनमेंट है, तो फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। बेसिक जब ट्री को स्टार्ट हुआ था तब ये असाइनमेंट दिया गया था। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो इस वायर को हमने कट किया और कट करके एक बड़े सर्कल के ऊपर, ये जो कट करके एक लेंथ आ गई वायर, इस तरह से इसको कट किया, एक वायर आ गई, इसको हमने एक बड़े सर्कल के ऊपर ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप कर दिया, मैं इस तरह से बिछा दिया। तो ये पूरा तो कवर कर नहीं पाएगा क्योंकि छोटी वायर होगी। तो कह रहे ये जो वायर हमने जो बिछा दी, तो ये एंगल पे कितना एंगल बनाएगी वो हमें बताना है डिग्री में। क्वेश्चन है, आपको थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं कि इस लेंथ की इस वायर की लेंथ निकाल लेते हैं। और लेंथ कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर से। तो आर क्योंकि 3 है, इसकी तो लेंथ आ जाएगी 6 पाई। ठीक है, और हमें पता है कि जब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, इसमें जब भी एक सर्कुलर में रीजन में हमें एंगल निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है ये जो थीटा है रेडियन में होता है, राइट। तो क्योंकि ये बड़े सर्कल की आर्क हमारे पास आ गई 6 पाई, क्योंकि लेंथ तो सेम है ये वाली, और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी है 48। तो ये हमने 48 कर दिया, इसको कट किया तो ये आ गया 8 पे। तो थीटा हमारे पास आ गया पाई/8 रेडियन। बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन द डिग्री। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा थीटा 45/2 डिग्री। और 45/2 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 22 डिग्री एंड 1/2, और उस 1/2 को हम 60/2 मिनट्स लिख देंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, ये समझ आपको? क्योंकि मैंने थीटा जो था 45/2 था, 45 को जब डिवाइड किया तो 20 डिग्री और हाफ डिग्री आ गया। हाफ डिग्री को हम क्या करते हैं, इसकी स्लो डिवीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हमने क्या किया, उस को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया 60/2 से करके। तो ये कट गया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ये बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर ये तो क्वेश्चन हो नहीं रहा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, ध्यान रखनी है। टाइपिंग एरर क्या है एक्चुअली में? दिस इज नॉट 3/5x, ये है 3/5 ऑफ x, यानी x का टाइम्स है। यहाँ पे भी ये मिस्टेक है, ये है हमारे पास 3/2 ऑफ x। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये टाइपिंग एरर है, इसलिए गलती और होगी। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल हैं जो दिए हुए हैं डिग्री में। एक एंगल दिया हुआ है, देख लेते कितना एंगल दिया है 3/5 और 3/2। 3/5x, एक दिया हुआ है 3/2x, और ये है डिग्री में। और यहाँ पे तीसरा एंगल दिया हुआ है पाई 75, और ये दिया हुआ है रेडियन में। तो रेडियन को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में, तो ये क्या आ जाएगा पाई/75x, और इसको रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 15 के टेबल में चला गया 12 पे, और ये चला गया 5 पे, तो हमारे पास आ गया 12/5x। और हमारे पास तीनों एंगल आ गए, और हमें पता है तीनों एंगल का जो सम होगा वो तो 180 डिग्री होगा। तो हम इसको 180 डिग्री के इक्वल रख देते हैं। तो 3x/5, देन 3x/2 प्लस 12x/5 एन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 6x, फिर ये आ जाएगा 15x, और फिर ये आ जाएगा आपके पास 24x इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे सॉल्व करें 24 और 6 30 45,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 x इक्वल टू 180 इंटू 10, तो 45 इस पे गया 4 पे, तो x की वैल्यू आ गई 40। और ना एक चीज़ और है, क्योंकि ये टोटल दे रखा था, ये सब डिग्रीज में थे, इसका मतलब पूरा एंगल डिग्री में था, तो ये पूरा एंगल डिग्री में था ऐसे, डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कट गया तो x की वैल्यू 40 आ जाएगी, इसलिए मैंने डिग्री नहीं लगाई। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 हो गई। अब आप x की वैल्यू यहाँ 40 पुट कर देते हैं, और हमसे पूछा गया क्या है कि हमसे पूछा गया एक्सप्रेस ऑल द एंगल इन डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा, 3/5 ऑफ 40, 8 पे जाएगा, तो 8 3 24 डिग्री। थीटा 2 की बात करते हैं, 3/2 40, 20 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और तीसरा एंगल या तो 180 में से माइनस करके निकाल दो, या ये हम लिख सकते हैं कि ये 12/5 ऑफ 60 है, 40 है, तो 12×96, 96 डिग्री। तो ये हमारे एंगल आ गए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड कह रहा था एंगल ऑफ ए कोऑर्डिनेटर आर इन एपी, और बड़ा एंगल 120 है, तो सारे एंगल निकालो। तो हमें पता है कि ना क्वाड्रेटर में 4 एंगल होते हैं, और हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमें 4 एंगल निकालने हो एपी में, तो बेस्ट अप्रोच रहती है हम 4 एंगल मान लेते हैं। लेट द 4 एंगल्स बी a - 3d, a - d, a + d एंड a + 3d। हम ये मान लेते हैं 4 एंगल है, क्योंकि हमें यह सम पता है, इसलिए व्हेन सम इज गिवन टू अस हम ये एज्यूम करते हैं। तो अब हमें पता है कि इन चारों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, एक क्वाड्रेटर में सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इसको 360 डिग्री के इक्वल रख देते हैं। जैसे यहाँ पे 360 रखा, तो आप देखोगे 3d से 3 कट गया, d से d कट गया, तो 4a इक्वल टू 360 डिग्री, और a आ गया 90 डिग्री। और इसकी हेल्प से हम d भी निकाल लेते हैं। कैसे, हमें जो लार्जेस्ट एंगल यानी a + 3d दिया हुआ है, लार्जेस्ट में मान के चला था d इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है। ठीक है तो अगर d पॉजिटिव है, तो ये a + 3d सबसे बड़ा एंगल होगा, और ये 120 डिग्री दिया हुआ है। तो जब a की वैल्यू 90 पुट करेंगे यहाँ पे, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 - 90, तो d की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। अब a और d आ गया, तो हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो पहला एंगल कितना होगा, a - 3d यानी 90 - 30, 60 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा, a - d 90 - 10, 80 डिग्री। थीटा 3 कितना होगा, a + d यानी 90 + 10, 100 डिग्री। और नेक्स्ट एंगल तो हमें दे ही रखा था सबसे बड़ा 120, बट हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहला एंगल आ जाएगा π/3, दूसरा 80 को भी मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, क्या आ जाएगा 4π/9। तो इस तरह से हम सारे एंगल निकाल लेंगे रेडियन में। तो अगला एंगल क्या आएगा, अगला आ जाएगा थीटा 3 इक्वल टू 100 π/180, 0 से 0 कट जाएगा, तो 5π/9। और लास्ट वाला आ जाएगा 120/180 करेंगे पाई से, और इंटू पाई, तो ये आ जाएगा 2π/3, 2π/3। तो ये सारे एंगल आ गए रेडियन में। तो ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ तो बहुत ही आसान था। वो कह रहा है कि इनकी डिग्री मेजर बताओ। तो थीटा की डिग्री मेजर कैसे निकालते हैं, 9π/5 है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कट गया। अब आप इसकी टेबल में जो भी आता है कट करते हैं, तो कट कर लेते हैं, देखते कितना आता है। ये आ जाएगा आपके पास 5 की टेबल में 36 पे जाएगा, 9 6 54, 4 5 कैरी 27 और 324 डिग्री। तो ये 324 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट देखें, एंगल है -5π/6। आप इसमें पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये पाई से पाई कट जाएगा, 630 पे कट गया, तो आपका एंगल आ गया -150 डिग्री।
और थीटा है 1 रेडियन, 1 रेडियन है, तो 1 रेडियन की तो वैसे वैल्यू पता ही होती है हमें। 1 रेडियन की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, अगर आपको याद हो एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है, एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री और अप्रॉक्सीमेटली 16 मिनट्स। या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो 1 रेडियन को जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 180/पाई। अब कट तो रहा नहीं है, तो फिर 180/पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, ठीक है। और ये मैंने अपने ट्यूटोरियल में करवा भी रखा है। तो कितना आ जाएगा 5, इस पर कटेगा, इसको पहले काट देते हैं, ठीक है ना। ये 11 पे गया और ये 90, तो इन 977 630 डिग्री अपॉन 11 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखें। 630 डिग्री है, 60 को ना पहले प्रॉपर डिवाइड करते हैं, तो ये 5 पे जा रहा है, 55 कंप्लीट चला गया, फिर हमारे पास बच गया 5 और 3 8, अब ये 7 पे चला गया, अब रिमाइंडर आ गया 3, तो यानी थीटा जो है हमारे पास 57 डिग्री और उसके बाद रिमाइंडर बाय डिवाइजर 3/11 डिग्री है। तो हम इसको इसकी सब डिवीज़न यानी मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 180/11। 180/11 को भी डिवाइड कर दो प्रॉपर, 180/11 करेंगे तो पहले तो 1 पे ही जा रहा है, उसके बाद ये 6 पे जा रहा है 66, तो आपके पास रह गया 57 डिग्री 16 मिनट्स और 4/11 मिनट्स। अब इसको फर्दर इसके नेक्स्ट सब यूनिट्स यानी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 240/11। 240/11 को दोबारा डिवाइड कर दो, तो पहले 2 पे गया, उसके बाद ये 1 पे जा रहा है, तो इसको हम लास्ट स्टेज में लिख देंगे 21 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें एंगल से रेडियन में कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहे हैं इनको रेडियन में इसमें कन्वर्ट करो, तो फिफ्थ का यही पार्ट कर लेते हैं। जब आप 300 को कन्वर्ट करोगे तो ये π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट गया 6 पे, कट गया 6 की टेबल में 5 पे और 3 पे, तो -5π/3 हमारा आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट है 35 डिग्री, 35 को भी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पे कट गया 7 और ये कट जाएगा 5 36 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7π/36। और लास्ट क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, वो एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है 2 आर्क हैं जो एंगल हमारा आ रही है, जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 आर्क हैं जिनकी लेंथ सेम है, एक एंगल बना रही है 60 डिग्री यहाँ पे और एक बना रही है 75 डिग्री। इनकी रेडियस का रेशियो हमें निकालना कितना होगा, अगर ये लेंथ बराबर है यानी ये लेंथ x है तो ये भी x है, ठीक है। तो कैसे करें, तो हमें पता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगेगा, बट उस केस में जो एंगल होता है वो ना आपका रेडियन में होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, 60 को मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से। ये हो गया हमारा एंगल, आर्क लेंथ मान लेते हैं x है, रेडियस x1 है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 60 π/180 इंटू r1। ऐसे दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में एंगल 75 दे रखा है, x/r2 कर देते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम है, यहाँ से भी x निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 75/180 π/r2, और क्योंकि दोनों x हैं तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो आप क्या देखोगे, π/180 से π/180 कट जाएगा, तो r1/r2 जो आ गया वो आ गया 75/60। इसको 15 पे कट करेंगे तो 15 के टेबल में ये 5 पे आता है और ये 4 पे आता है, तो हमारा रेडियस का रेशियो 5:4 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था, राइट। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।